से निकली ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से निकली ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। हमने कहा भाई आप ही निर्धारित कर लो कि किस दिन ये कार्यक्रम हो सकता है। तो पीके जैन यहाँ हमारे पीके आजाद उपस्थित हैं, एक बार जरा भरपूर तालियों से उनका स्वागत कर दें। आपको बहुत आनंद आएगा उनकी कविताएं सुनकर। आज देश के तमाम टीवी चैनल्स पर वो आते हैं और नाम उनका पीके आजाद है, तो आप समझ जाएंगे जब वो सुनाएंगे कि वो किस हास्य रस की और मस्ती की आनंद की बातें आप तक पहुंचाते हैं। उनके ठीक बराबर में आदेश जी उपस्थित हैं। उनका यहां आगमन आपने अब तक एक पारिवारिक सदस्य के रूप में देखा होगा, लेकिन आज वो कविवर आदेश कुमार आदेश के रूप में यहां उपस्थित हैं। तो आज हमने उनका नामकरण कर दिया है कविवर आदेश कुमार आदेश। बहुत शानदार कविताएं वो सुनाते हैं, तो उनकी कविताएं आप तक पहुंचेंगी। वीके जैन जी हमारे परिवार के बड़े हैं और कवियों की जो बहुत सारी कविताएं कागज पर छपती हैं वो सब वीके जैन जी द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। तो उनकी परिवार के बड़े के रूप में उपस्थिति है। मेरा नाम प्रवीण शुक्ल है। बहुत बार आया हूँ यहाँ, नवीन छात्रा के मंदिर के प्रोग्राम में भी आया हूँ, पंच कल्याणक में भी आया हूँ, लेकिन यहाँ आज मैं कवि के रूप में नहीं, आज साले के रूप में उपस्थित हूँ यहाँ। तो थोड़ी सी तालियां बजा दो घर वाले के लिए, तो और बनती हैं। बहुत लाडली दुलारी कवियत्री खुशबू शर्मा अभी हमारे बीच उपस्थित हो जाएगी। उसको हमने कहा था कि हम 8:30 शुरू करेंगे, तो उसके दिमाग में ये रहा कि शायद 8:30 के आसपास शुरू होगा, लेकिन वो कुछ पलों में हमारे बीच उपस्थित होगी। बहुत शानदार वंदना तो गुरुजी ने कर दी है। मैं केवल ये कहता हूं कि जिससे जुड़े संसार वो संवाद दो, हर दुखी मन को खुशी आह्लाद दो, कर सके हम शब्द की आराधना, मां शारदे हमको ये आशीर्वाद दो। मां का आशीर्वाद मिलेगा। और बहुत सारे सुबह से मुझे बताया भैया जी ने कि 5:30 बजे से आ जाते हैं, लगातार पाठ चलता है। और इस सब के बाद यह है कि प्रतिदिन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए ताकि थोड़ी सी आनंद की भी बात आप तक पहुंचे। तो ये मानकर चलेंगे कि अब 1-1.5 घंटा आपको आनंद के लिए, मुस्कुराहट के लिए यह कार्यक्रम है, जिसका शीर्षक हमने दिया है हंसना बहुत जरूरी है। हंसना बहुत जरूरी है। हंसना इसलिए जरूरी है क्योंकि हंसी के बिना जिंदगी अधूरी है, और ये छोटे छोटे बच्चे भी हंसी का कारण बन जाते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? अब बहुत उन्मुक्त मस्ती के साथ आप बैठे, ऐसा ही बालक था कोई इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाला। तो टीचर ने पूछा, बेटे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? तो बालक बोला, जी तिरुवनंतपुरम में। मैडम बोली स्पेलिंग बताओ। बोले फिर तो मैं गोवा में ही पैदा हुआ था। तालियां मिलकर बजाओ। हमें आनंद की, मस्ती की पाठशाला की शुरुआत करनी है। और यह मत समझना कि ये बच्चे ही ऐसे जवाब देते हैं। ये जो छोटी छोटी लड़कियां बैठी हैं ना, बच्चियां, महिलाएं बैठी हैं, ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी हैं। उसने कहा छोटे नहीं हैं हम। तो बेटा हम खुद मानते हैं आप छोटे नहीं हैं। ये और भी आगे के जवाब देती हैं। पिछले दिनों वो एक लड़की से एक मैडम ने पूछा, बेटे राम जी बन गए, ये तो ठीक है। कई बार स्कूल में टीचर पूछती है ऐसे सवाल। बोले राम जी वनवास में गए पिताजी की आज्ञा पर, ये ठीक है, लेकिन सीता जी भी उनके कहने पर वनवास गई, इसमें क्या सीख है? आपको लगे कि आजकल के बच्चे ऐसे जवाब दे सकते हैं, तो तालियां इन बच्चों के लिए आपकी बजनी चाहिए। लड़की ने एक लाइन में प्रश्न भी निपटा दिया और मैडम को भी निपटा दिया। बोली, मैडम सीता जी के वन जाने में बहुत बड़ी सीख है, यदि घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। और देखो सबसे ज्यादा ताली सासुओं नहीं बजाई है क्योंकि इन्हें पता है
कि इसी में ही कल्याण है कि बहू जो भी कहे ताली बजाओ कि बेटा ठीक कह रही है। तो ये बहुत सारे मामले हैं। बच्चों के किस्से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक समय सीमा में हमें आप तक पहुंचना है। और मेरे तो एक मित्र हैं, वो फरीदाबाद में पुलिस में बड़े अधिकारी, अभी पिछले दिनों उनके लड़के का रिजल्ट आने वाला था। उन्होंने कहा लड़के से कि बेटे तू इस साल पास होगा, मुझे भरोसा नहीं है, और सबके सामने फेल का रिजल्ट बताकर मेरी नाक मत कटवाना, रिजल्ट इशारे में बताना। तो पिताजी ने कहा बेटे से, लड़के से, बेटे कैसा इशारा? तो उसने कहा कि जैसे एक विषय में फेल हो जाऊं तो कहना डैडी जय श्री राम। पिताजी ने समझाया कि एक विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी जय श्री राम, 2 विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी राधा कृष्णा, राधा कृष्ण 2 थे, 3 विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ गया? बोला समझ गया। अगले दिन रिजल्ट लेकर आया। पिताजी ने पूछा बेटे क्या रहा तेरे रिजल्ट का? बोला डैडी सांचे दरबार। तो एक बार तालियां मिलकर बजाइए, जब तक आप तालियां नहीं बजाएंगे सांचे दरबार की जय होगी नहीं, और मुझे सांचे दरबार की जय करनी है। तो मैं पहले आमंत्रित करना चाहूंगा पीके आजाद जी को कि वो आए। बहुत शानदार कवि हैं, पीके आजाद उनका नाम है, और पीने वाला भी कम संकट का कारण नहीं होता है। इनका नाम ही पीके आजाद है, पीने पिलाने से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। यहां तो घर है तो मैं बता दूं हमने इनका नाम पीके आजाद क्यों रखा। इसलिए रखा कि मेरा भी प्रवीण कुमार है और इसका भी प्रवीण कुमार है। तो ये समझ नहीं आता था कि सामने वाला कहता प्रवीण जरा सुनना कि किसको बुला रहा है। तो हमने कहा एक प्रवीण है और दूसरा पीके आजाद है, तो हमने नाम तो इसलिए रखा। लेकिन ये पीने वाला भी संकट का कारण होता है कई बार। वो नोएडा में एक चला गया डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब आप शराब छुड़वा देते हो? बोले छुड़वा देता हूं। बोले पक्का? बोले पक्का। बोले 100%? बोले 200% छुड़वा देता हूं। तो शराबी बोला ऐसा करो, नोएडा पुलिस ने मेरी 4 पेटी पकड़ ली, वो छुड़वा दो जरा आप। तालियां बजाओ, और इसलिए बजाओ क्योंकि खुशबू शर्मा देश की बहुत सुविख्यात कवियत्री, अंतरराष्ट्रीय कवियत्री, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर खुशबू एंकरिंग करती हैं। और बेटा आजा, इसको भी एक चेयर दिलवा देंगे। मैं चाहूंगा कि देश की बड़ी लाडली दुलारी कवियत्री हैं खुशबू, और बहुत सारे टीवी चैनल्स पर एंकरिंग करती हैं, बहुत सारे शो उनके आए हैं, मुझे बहुत आदर देती हैं, और वो भी काव्य पाठ के लिए हमारे बीच हैं। तो मैं इन्हें बता रहा था कि खुशबू को हमने कहा था कि 8:30 शुरू करेंगे, तो इसलिए वो 8:30 के हिसाब से सही आई है। तो एक बार जरा तालियां बजाकर स्वागत करते हैं पीके आजाद जी का उनके काव्य पाठ के लिए। ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, खुशबू को भी फोन करना पड़ता है तब आती है। पहले ऐसे ही आ जाती थी खुशबू, पड़ोसी के यहाँ हलवा बनता था खुशबू आ जाती थी, अब फोन करना पड़ता है तब आती है। पावन पुनीत मंच को नमन करता हूं, इन दोनों बच्चों को नमन करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। उधर भी एक प्रवीण जी बैठे हुए हैं, इधर भी एक प्रवीण जी बैठे हुए हैं, और इन दोनों के बीच में एक प्रवीण मैं फंसा हुआ हूं। अभी बता रहे थे नाम, बेटा मैं चुप हो जाऊं? वो वीडियो कॉल कर रही है बच्ची। असल में क्या है कि हमने ना अब थोड़ा सा हम शॉर्टकट अपनाने लगे। कनॉट प्लेस जा रहे हैं तो कोई नहीं कहता कनॉट प्लेस जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए कनॉट प्लेस सुने हुए भी। कहाँ जा रहे हो? सीपी। सीपी। मैं एक दिन नथु कॉलोनी से बैठा ई रिक्शा में, बोला भाई जी कहाँ जाओगे? मैंने कहा सीपी। बोला जी मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने कहा फिर कहाँ जाएगा? बोला मैं तो मौजपुर तक जाऊंगा। मैंने कहा तो बीच में छज्जूपुर उतार दियो मुझे, इसमें तुझे क्या दिक्कत है? तो नाम के बड़े संकट है। मेरा नाम प्रवीण कुमार आजाद,
पीके आजाद हो गया, क्योंकि शॉर्ट का जमाना है। अभी पिछले दिनों महेंद्र प्रताप शर्मा 56 वर्ष के अध्यापक हैं स्कूल में, उनके सीने में दर्द हो गया तो दूसरे साथी उनको एक हॉस्पिटल में ले गए। बड़ा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, डॉक्टर्स की टीम आई, उनके टेस्ट हुए। बोले साहब 10 मिनट लेट हो जाते तो पता नहीं क्या हो जाता, बाईपास होगी, जल्दी से 18 लाख रुपए काउंटर पे जमा करा दो। घर वाले डर गए, उन्होंने 18 लाख जमा करा दिए। बोले जल्दी फॉर्म भरो। अब वो फॉर्म भरने लगे तो वो जो लेके आया था पियोन, वो बोला साहब जल्दी भरो, लेट हो रहा है। डॉक्टर ओटी में पहुंच गए तो उन्होंने भरा, नाम MP शर्मा, पिता का नाम SP शर्मा, कहाँ रहते हैं MS पार्क, कहाँ काम करते हैं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखना था, शॉर्ट फॉर्म लिख दी ED। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। वो फॉर्म गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब ने कहा दोबारा टेस्ट कराओ। दोबारा टेस्ट हुए, बोले अब आप ठीक महसूस कर रहे हो, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, इनके 18 लाख रुपए वापस जमा करा दो। आजकल मास्टर जी हर महीने उसी हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाते हैं। डॉक्टर साहब केबिन में बिठाते हैं, दवाई फ्री दिलवाते हैं, चाय पिलाते हैं, तब भेजते हैं उनको। परसों मुझे मिल गए, बोले यार पीके एक बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा क्या? बोले 37 साल की नौकरी में इतनी इज्जत कभी नहीं मिली जितनी अब मिल रही है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने सारी कहानी मुझे बताई। बोली तू, फिर मेरे से पूछा, बोला तुझे यकीन है? मैंने कहा जी मोदी है तो मुमकिन है। तो ये स्थितियां हैं साहब। अच्छा, ये शॉर्ट फॉर्म का मामला है। अभी पिछले दिनों हमारे मुख्यमंत्री साहब को एक चिट्ठी भेजी एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने कि आपको चीफ गेस्ट बनना है। उन्होंने चिट्ठी नहीं पढ़ी, बस ऊपर बड़ा बड़ा ED पढ़ लिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट, और रिजेक्ट कर दी। मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। तो ये स्थितियां हैं। पावन मंच है। अभी मैं जब आया तो नमोकार मंत्र के बारे में बात चल रही थी। भैया ने बताया हंसना बहुत जरूरी है। अब मैं बीच में उलझा हुआ हूं कि मुझे वो सुनाना है या मुझे वो सुनाना है, लेकिन हास्य बहुत जरूरी है, हर चीज के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर आपके जीवन में हंसी नहीं है ना तो खुशी नहीं है। और किसी कवि ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो ये दुनिया जबरदस्ती जिंदा है। हाँ, मैं वही तो मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां वो बात चल रही थी। और आज मैंने बहुत ध्यान से उनकी बात सुनी, लेकिन मुझ जैसा मूड आदमी, मैं भैया बताना भूल गए, मैं बड़ौद से आया हूं। आपने ताली क्यों बजाई? कोई शक है आपको? और बड़ौद का आदमी ऐसा ही होता है। हम तो यहां आते हैं, दिल्ली में सड़क पे बैठ जाते हैं और कहते हैं आंदोलन यही होगा। तो आज हम यहाँ मंदिर में आ गए। सर मैं इसलिए शुरू नहीं कर रहा कि आप नहीं थे यहाँ। पारुल बहन बैठी है, मेरी दूसरी बहन भी बैठी है, जिन्हें मैं बहुत बरसों से बहन जी कहता हूं, वो भी मुझे भैया कहती हैं, पर अब रिश्ता कुछ बदल गया। लेकिन फिर भी यहाँ मातृशक्ति की उपस्थिति है, मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं पहले वो रचना पढ़ता हूँ जिसका मेरे बड़े भाई मुझे आदेशित कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं हास्य की तरफ आऊँगा। नमोकार महामंत्र पे मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है आदरणीय। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बताया मैं बड़ौद से आया हूँ, ये इसलिए बताया कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। मैंने क्या लिखा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन माता ने जो मुझे पंक्तियाँ दी वो मैंने लिख दी। अंधों की आंखों में ज्योति भर देता नवकार मंत्र, लंगड़ों को चलने के काबिल कर देता नवकार मंत्र, बोल नहीं सकते जो उनको स्वर देता नवकार मंत्र, सो खुशी गरीबों के भी घर देता नवकार मंत्र, सो खुशी गरीबों के भी घर देता नवकार मंत्र। महाप्रतापी नमोकार के चमत्कार देखे हमने,
बिगड़े थे जो काम वो बनते बार बार देखे हमने, पल में मिटा दिए भक्तों के दुख हजार देखे हमने। नमोकार की नाव में मानव तरे पार देखे हमने, नमोकार की नाव में मानव तरे पार देखे हमने। इसी प्रतापी महामंत्र ने सारी दुनिया तारी है। नमन करो सब नमन करो ये नमनकार सुखकारी है, नमन करो सब नमन करो ये नमोकार सुखकारी है, नमन करो सब नमन करो ये नमोकार सुखकारी है। ओम नमो अरिहंताणम से जीवन में रस भरता है, ओम नमो अरिहंताणम से जीवन में रस भरता है। ओम नमो सिद्धाणम से करुणा का भाव उभरता है। ओम नमो आयर्याणम जो तन मन पावन करता है। नमो उवज्जायाणम सारे कष्ट जीव के हरता है, नमो उवज्जायाणम सारे कष्ट जीव के हरता है। नमो लोह सब साहूणम का पंचम नमन महान करो, हे दुनिया के सभी प्राणियों जीवन को वरदान करो। 5 पदों के 35 अक्षर चमत्कार हो जाते हैं, 5 पदों के 35 अक्षर, 5 पदों के 35 अक्षर चमत्कार हो जाते हैं। आणम ताणम जप कर अंजन चोर पार हो जाते हैं, आणम ताणम जप कर अंजन चोर पार हो जाते हैं। आणम ताणम जन। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः उस धारा की तरफ चलता हूं। आप यहाँ बैठे हैं, मातृशक्ति की उपस्थिति है, प्रणाम करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि आप सुन रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप सुन के उस पर प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। वरना कई बार हम कवियों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि सामने कोई ऐसा आदमी आके बैठ जाता है जो ना तो हिलता, ना डुलता, ना ताली बजावे, ना जरा भी मुस्कुरावे। अब कवि बड़ा परेशान कि यार दिक्कत क्या है। मैंने एक बार ऐसे पूछ लिया, एक बहन जी बैठी, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, बोल ही नहीं रही बिल्कुल। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मैंने इतनी कविता सुनाई, आपने ताली नहीं बजाई, मैंने आपको हंसाने की कोशिश करी, आप हंसी भी नहीं, मुझसे कोई गलती होगी क्या? तब वो बोली तेरी शिकल मेरी सास से मिला है। बहुत अच्छे, इसलिए नहीं बजा रही थी ताली। तो मैंने कहा ये भी संकट है। संकट पता नहीं साहब कहाँ पैदा हो जाता है, मैं सही बता रहा हूँ। अब हम तो यहाँ पारिवारिक माहौल में रहते हैं, सब अपने घरों में, ज़्यादातर अभी भी संयुक्त परिवार हमारे हैं। नोएडा में चले जाओ, वहाँ बड़ी बड़ी सोसाइटी बनी है, सब एकल परिवार हैं साहब। सोसाइटी के रूल्स लागू होते हैं। और वो पिछली दिवाली पे एक रूल बना के सोसाइटी से बसें जाएंगी और पवित्र धाम पे यात्रा के लिए। 2 बसें निकली सोसाइटी से, एक बस में सारी बहुएं, दूसरी बस में सारी सास। अलग अलग इसलिए थी ताकि बातचीत का क्रम निर्बाध गति से हो सके। तो दोनों बस जा रही थी, वो अपनी बातें में मस्त, वो अपनी बातों में मस्त। अचानक एक बस खाई में गिर गई, बड़ा हड़कंप मचा। दूसरी बस वाले सब उतरे, सारी बहुएं उतर के आई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। लोग आ गए, पुलिस आ गई और वो बचाने वाला दल आ गया, सब आ गए। एक बहू रुक नहीं रही, रोए रोए जा रही, रोए रोए जा रही, रोए रोए जा रही। तो एक ताऊ ने पूछ लिया, बेटी लगे तू अपनी सास से कुछ ज्यादा ही प्यार करे। बोली नहीं नहीं ताऊ जी, मेरे वाली तो आई नहीं। बहुत अच्छे। तो ये स्थितियां हैं, बहुत सारी बातें। अब मैं क्या सुनाऊं, मुझे यूं समझ में नहीं आ रहा। भैया मुझे जैसे जैसे टुकड़े वाले, वो राजनीति की बातें चलेंगी ना? नहीं,
अच्छा, कविता बाबूजी कहीं से भी पैदा हो जाती है, आपको कैसे पता? मैं गांव के पास से चला और वहां से बस में आ रहा था मैं, और वहां एक कविता पैदा हुई, वो आपको सुनाता हूं। आनंद की कविता है, 1 मिनट की। हाँ, उसके बाद माँ सुना दूंगा मैं, क्योंकि मेरी चाची बैठी हैं सामने, और उन्होंने अगर माँ कहा है तो चाची भी माँ होती है, तो उनका आदेश ठीक है। शामली से दिल्ली के लिए बस चली ही थी। एक सूटेड बूटेड युवक ने एक ताऊ से पूछ लिया, ताऊ दिल्ली कितनी दूर है? ताऊ ने उंगलियों पे हिसाब लगाया और दिल्ली को 100 किलोमीटर बताया। युवक निश्चिंत हो गया, बस की सीट से सिर टिकाकर सो गया। बस बड़ौत पहुंची तो युवक ने फिर प्रश्न किया, ताऊ ने फिर वही उत्तर दिया, 100 किलोमीटर। बागपत पहुंचने पर जब युवक ने वही प्रश्न फिर दोहराया तो ताऊ ने फिर वही उत्तर बताया, 100 किलोमीटर। और लोनी जाकर तो हद हो गई साहब, जब ताऊ ने दिल्ली को फिर 100 किलोमीटर बताया। इस बार युवक धैर्य नहीं रख पाया, बड़े जोर से चिल्लाया, आपको शर्म नहीं आती? मुझे 2 घंटे से मुझे उल्लू बना रहे हैं, बस 2 घंटे से चल रही है और आप हर बार बस 100 किलोमीटर ही बता रहे हैं। ताऊ ने उत्तर जो दिया उस पे आपका ठाका चाहता हूं। ताऊ बोला, रे गुस्सा मत कर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह मर्द की जुबान है, बदलती नहीं है। तो एक बार जो कह दिया वो कह दिया। मैं कुछ टुकड़े नए सुनाता हूं। इस पीढ़ी को एक तारीख हमेशा याद रहेगी। एक अलग तरह का कविताओं में प्रयोग हुआ, 6 लाइन की कविता सुनाऊंगा और उसको फिर एक फिल्मी गाने पे जाके छोड़ूंगा। वो ठीक बात को मैंने ठीक गाने के साथ अगर रिलेट कर दिया तो मस्ती के साथ आप सुनना, हम लोग भी पूरी ऊर्जा के साथ आपको सुनाएंगे। 8 नवंबर, याद है ये तारीख? सबको याद है, जैन समाज के लोग हैं, कैसे भूल सकते हैं? है संजय भाई? हाँ, महिलाओं पे भी बहुत सारा छुपा हुआ माल निकला। 8 नवंबर 8 बजे एक दाढ़ी वाला आया, देख रहा था देश समूचा जब उसने फरमाया, 12 बजे से पहले की लंबी लाइन में लागे, कुछ सोना लेने भागे तो कुछ गाड़ी लेने भागे। नोटबंदी पर हुई मुखर, नोटबंदी पर हुई मुखर, कुछ नेताओं की टोली, तो बैंकों की लाइन में मुस्काती जनता ये बोली, अपनी तो जैसे तैसे अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा नेताजी बोलो, आपका क्या होगा। और याद कीजिए उस समय को, चाचा और भतीजे में जब जंग छिड़ी थी भारी, दोनों में से कौन करेगा सत्ता की तैयारी। साइकिल के दोनों में से कौन करेगा सत्ता की तैयारी, मगर पिताजी के हाथों से हैंडल छूट रहा था। चाचा और भतीजे में जब जंग छिड़ी थी भारी, दोनों में से कौन करेगा सत्ता की तैयारी। छोड़ दो, हमारे पास और बहुत माल है। उसी टाइम पे एक नेत्री जिनका एक बहुत टीवी पे आपने देखा होगा, बहुत चला सुर्खियों में एक नारा, उस नारे से कविता पैदा हुई, वहां से मैं पढ़ता हूं। स्वागत। चढ़गुंडन की छाती पर जो नारा बहुत लगाती, उन गुंडों को बिठा पीठ पर सैर कराता हाथी। खास वर्ग और जाति वाला समीकरण अपनाया, मगर नोटबंदी के आगे बेबस दिखी माया। तो गिनती पूरी होते होते हाथी ने दम तोड़ा, तुरंत बहन जी ने शिकस्त को
ईवीएम से जोड़ा। बोली, मुझे दुनिया वालों पराजित न समझो, मैं हारी नहीं हूं। हरा। एक और नेताजी हैं और उनके बिना हास्य पूरा नहीं होता, तो मैं उन पर भी एक कविता पढ़ता हूं। आप सब समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। जी। दिखने में तो लगते हैं वो बिल्कुल भोले भाले, 9 बच्चों की लाइन लेकिन कर दी देश हवाले। वाह। राजनीति की हद है, ऐसे चक्कर चला दिए थे, 9वीं 10वीं फेल राज में मंत्री बता दिए थे। वाह। तो दोनों हाथों में लड्डू, फिर हुई कमाई चालू, और बैठ रावड़ी के वी के संग फरमाते थे लालू, ऐ मेरी जोहरा जबी, ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी, तुझ पे कुर्बान। बहुत अच्छे। एक यूपी से ही एक ताजा टुकड़ा देता हूं, दिल्ली की मैं बात नहीं करूंगा, मैं यूपी से आया यूपी की करूंगा। जो शासन के समानांतर शासन अलग चलाते, जिनके एक इशारे पर अफसर घुटनों पर आते, जिनकी नजर उठे तो फौरन ही दंगा हो जाता, जिस पर टेढ़ी नजर हुई वो नजर नहीं फिर आता। अब एक बाबा बने बदारी और वो सारे बंदर, कुछ की गाड़ी पलट चुकी, कुछ गाते जेल के अंदर, हमको योगी जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, लंबी सजा है हाफ करना, गलती मारे से हो गई, घर पर आया है बुलडोजर, वाह। कहता है योगी का है ऑर्डर, घर ये तुम्हारा साफ करना, गलती थारे से हो वाह गई। वाह। बहुत बहुत आभार। समय का अपना काम है। मैं कुछ पंक्तियां मातृ शक्ति के लिए माँ पर। पढ़ता हूं। अब आप कविता सुनने लायक माँ हो वाली गए हैं। की सुना दो। हाँ, माँ वाली भी सुनाऊंगा। पहले मैं कुछ पंक्तियां, 4 पंक्तियां इधर मेरे बड़े बैठे हुए हैं। जियो तुम आज जी भर कर, कहीं कुछ कल नहीं होता, चलो सन्मार्ग पर प्यारे, तो मन चंचल नहीं होता, चलो सन्मार्ग पर प्यारे, तो मन चंचल नहीं होता, बुजुर्गों की करो सेवा, यही पूजा इबादत है, बुजुर्गों की दुआओं के बिना मंगल नहीं होता, बहुत अच्छा। बुजुर्गों की दुआओं के बिना मंगल नहीं होता। और माँ वाली रचना पढ़ने से पहले मैं एक संदेश की 4 पंक्तियां छोड़ना चाहता हूं। बिल्कुल। हम उस दिल्ली में खड़े होकर आज यहाँ काव्य पाठ कर रहे हैं, जिस दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से पूरे देश का सिर शर्म से झुका, और उसके बाद भी ऐसी घटनाएं लगातार घटी, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा रूप धारण किया। तो हम हजारों लाखों की संख्या में मोमबत्ती लेकर इंडिया गेट पर पहुंचे। उस समय के टीवी चैनलों के बयान के हे भगवान, इससे तो बेटी पैदा ना हो, थोड़ी सी पीड़ा हुई, बेटी पैदा ना हो, ये किसी समस्या का हल नहीं है। आज हम कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब हम कहते हैं बेटी बचाओ, तो मैं पूछना चाहता हूं किससे, हम किससे बेटी बचाने की बात कर रहे हैं? तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको लगे कि चौथी पंक्ति में मैंने एक समाधान देने का प्रयास किया है, आपको लगे कि आपके मन की बात को शब्द मैंने दिए हैं, तो आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत पवित्र जगह पे खड़े होके मैं ये पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत स्वागत।
आज क्या हो रहा है? कोई बात नहीं है। खिले नागर कली गुलशन महकना छोड़ देता है, कभी गुर्बत में चूल्हा भी दहकना छोड़ देता है, कभी गुर्बत में चूल्हा भी दहकना छोड़ देता है। ये माना बेटियां होती पराया धन मगर फिर भी, ये माना बेटियां होती पराया धन मगर फिर भी बिना बेटी के घर अक्सर चहकना छोड़ देता है। बिना बेटी के घर अक्सर चहकना छोड़ देता है। बिना तो अब मैं वो पंक्तियां पढ़ता हूं जिनके लिए मैंने भूमिका बनाई थी कि एक भगवान के बनाए सभी नर नारी एक जैसा, सबको ही अधिकार दीजिए, और दानव दहेज की कुरीत काली काली हुई, भ्रूण हत्या करी से यूं न मार दीजिए, भ्रूण हत्या करी से यूं न मार दीजिए। शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है, शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है, इनको पढ़ाइए व खूब प्यार दीजिए, और बेटियों के होने का घिनो ना रोना रोने वालों, कभी बेटों को भी थोड़े संस्कार दीजिए, कभी बेटों को भी थोड़े संस्कार दीजिए, कभी बेटों। और अब मैं रचना विशेष जिसके लिए आदेश हुआ है उधर से मैं वो पढ़ देता हूं। घड़ी घड़ी हम बच्चों का दुख हरती थी अम्मा, उसकी होड़ कहां होती है, मां तो आखिर मां होती है। घड़ी घड़ी हम बच्चों के दुख हरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। बहुत अच्छे। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। कुछ दृश्य आपको सौंपता हूं साहब। दुनिया से मुझको राजा बेटा कहलाने को भूल नहीं पाती थी वो, मुझको नहलाने को रोज कुएं से कितना पानी भरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत। बहुत अच्छे प्रवीण। अच्छा, आजकल तो सब रेडीमेड आता है, लेकिन मैंने वो देखा है, आप सबने भी वो दृश्य देखे होंगे कि शाही पलटे पे पाली जाती थी दिया जला के। मैंने वो दृश्य देखा है, तब कहता हूं वो मेरी आंखों को काजल पाला करती थी, रोज दिठौना माथे पर मां डाला करती थी, नजर नहीं लग जाए मुझको डरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। वाह वाह। एक दृश्य और सौंपता हूं जो अब बिल्कुल विलुप्त हो गया है, अब वो दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलता है, नई पीढ़ी के बच्चों ने वो नहीं देखा, आपने और हमने देखा है। लिए सलाई जब वो मेरा स्वेटर बुनती थी, लिए सलाई जब वो मेरा स्वेटर बुनती थी, वाह। अपनी ही धुन में रहती तब किसकी सुनती थी, जब स्वेटर के फंदे पूरे करती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। वाह प्रवीण, बहुत अच्छे। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। हमारे बीच में बड़े भाई साहब आए हैं, मैं भाई साहब को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन है। निर्दोष भैया आए हैं, भाभी आई हैं, और हमारे बहुत ही प्रिय निखिल जी आए हैं। एक बार इन सब के लिए भी जोरदार ताली आप बजा दीजिए, मैं समझ लूंगा मेरे लिए बज रही हैं। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा,
संबंधों के निर्वाहन में टूटी रहती थी। किसको क्या देना है, किसको कब क्या भेजना है, बेटी को क्या देना है, बहू को क्या देना है, सब कुछ माँ जानती है। पिता को कुछ नहीं पता। पिता को बस ये पता है कि जो उसने कह दिया उसने लाके दे दिया, बाकी माँ करती है। संबंधों के निर्वाहन में टूटी रहती थी, उस पर बस शादी की एक अंगूठी रहती थी। वाह वाह। संबंधों के निर्वाहन में टूटी रहती थी, उस पर बस शादी की एक अंगूठी रहती थी। तंगी में उसको भी गिरवी धरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। वाह वाह वाह। अपने बच्चे की खुशी से बढ़कर किसी माँ के लिए कोई पूजा नहीं होती। अपने बच्चे की खुशी से बढ़कर किसी माँ के लिए कोई तीर्थ नहीं होता, कोई धाम नहीं होता। तब ये बंद पड़ता हूं। स्वागत। मेरे मुस्काने को चारों धाम समझती थी, अक्सर मुझको अपना बेटा राम समझती थी। वाह। पर खुद को शल्या होने से डरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी भाई अम्मा। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। क्या वाह। बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। एक दृश्य और सौंपता हूं। बेहद खुश दिखती थी मेरी शादी होने पर, उससे बढ़कर खुश थी खुद के दादी होने पर। पोते का मुंह देख के और निखरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। वाह वाह। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत। कभी रात को जब मैं उसके पैर दबाता था, थोड़ी मेहनत में ही ढेरों खुशियां पाता था। वाह। आशीषों से मेरी झोली भरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। चूल्हा चौका झाड़ू बर्तन खुश हो जाते थे, उसकी आहट सुनकर फूले नहीं समाते थे। चूल्हा चौका झाड़ू बर्तन खुश हो जाते थे, फूले नहीं समाते थे। जब भी बीमारी से जरा उभरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। वाह वाह। कभी नहीं आड़े आता था उसका वृद्धापन, दिन में 6-6 बार सकेरा करती थी आंगन। आंगन के संग खुद भी रोज सिकरती थी अम्मा, क्या पंक्ति है। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। भाई प्रवीण कमाल है। वाह वाह। और एक माँ के त्याग की पराकाष्ठा पढ़ता हूं आज इस कार्यक्रम में। वाह। जैन साहब को प्रणाम वाह, करता हूं। वाह, वाह, वाह। एक माँ के त्याग की पराकाष्ठा की पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। अस्पताल में मुझसे बोली चर्चा मत करना, अस्पताल में मुझसे बोली चर्चा मत करना, नहीं बचूंगी मैं अब ज्यादा खर्चा मत करना। तब से तो रोजाना तिल तिल मरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा।
क्या बतलाऊं कितनी मेहनत अक्सर सपनों में आकर वो मुझको सहलाती, आंख खोल कर देखूं तो वो नजर नहीं आती, फिर आंखों से आंसू बनकर झरती थी अम्मा। मैं ये चाहूंगा कि एक बार पूरा सदन बहुत बहुत जोरदार तालियां बजाए और ये हमारे प्रवीण की कविता का सम्मान है, हम सबका सम्मान है। और मैं उनके कवि रूप से भी आपका परिचय होगा। मैं कहूंगा कि सम्मान मान से देखोगे अभिनंदन हो जाएगा, एक भाव भी वर्ण करोगे वंदन हो जाएगा, आदर और सम्मान से अगर शीश झुकाओगे तो अपने घर की माटी में वृंदावन हो जाएगा। तो एक बार जरा तालियों के साथ स्वागत करें आदेश जी का, इस वाले माइक से। चलिए आप सबको नमस्कार। आपने एक प्रोग्राम सुना होगा नेताजी लपेटे में, सुना आपने? यहाँ पे कभी लपेटे में है, विदाउट पेमेंट काम करना पड़ रहा है और जैन साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी इनको लपेटने में, और लिफाफा अलग देना पड़ेगा, ये अलग है। ऐसा प्रोग्राम मिला नहीं होगा आपको। प्रवीण जी कभी लपेटे में पहली बार सुनोगे आपने, तो चलो ये देखो, मुझे कोई चिंता इसलिए नहीं, मैं तो कभी हूं ही नहीं। आपका आशीर्वाद है। जो कवियां चिंता उनको ज्यादा है कि परफॉर्मेंस कैसा चाहिए, तो मुझे तो चिंता है नहीं, ठीक हो जाए तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। और जैन समाज का प्रोग्राम है और मेरा तो ये घर का ही प्रोग्राम है। आधे लोग मुझे जय जयनंद करते हैं, आधे राम राम करते हैं, तो मैं तो कन्वर्टेड जैन हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो भाई साहब ने कवियों को तो लपेट ही दिया है, और भाई साहब आपको पता ही है मेरे और भाई साहब के रिश्ते, जैन साहब के रिश्ते के बारे में, तो मेरे बड़े भैया हैं और जो ये बोलते हैं मेरे लिए आदेश हो जाता है। और भाई साहब का आईक्यू लेवल इतना ज़बरदस्त है, अभी 2 साल पहले हम शांति नर्सिंग होम पे खड़े थे, तो एक गाड़ी हमारे आगे आके रुकी, तो उस गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी, शीशा खोला और भाई साहब से पूछा पंचशील गार्डन जाना है, तो इन्होंने कहा जाओ, मैं बिल्कुल नहीं रोक रहा आपको। तो ये इनकी स्थिति है, हाजिर जवाबी में इनका कोई जवाब नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, आईक्यू लेवल भाई साहब का ज़बरदस्त है। अभी एक मुल्ला जी, मौलाना जी साथ बैठे थे, उन्होंने कहा, जैन साहब ने पूछा कहाँ रहते हो, उसने कहा अलीगढ़। तो जैन साहब ने उस अलीगढ़ की इतनी मिट्टी खराब कर दी, बड़ा गंदा शहर है, कोई सभ्यता नहीं है, पिछड़ा हुआ, घटिया, बेकार, पता नहीं क्या क्या। आधा घंटा उसे रुलाते रहे। अब मुल्ला जी ने सोचा कि मैं भी जैन साहब को कुछ उखाड़ूं, तो उसने पूछा जैन साहब आप कहाँ रहते हो? कहला जाम मस्जिद। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातें। आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है? चलो, बिल्कुल इससे ठीक काम है। चलो। आईक्यू लेवल में महिला भी कम नहीं है। लेडीज डिपार्टमेंट 2.5 घंटे बात करता है फोन पे, फिर कहता है बहन हमें क्या लेना दूसरे से। अब हमारे पे टाइम ही कहाँ है? 2.5 घंटे के बाद
वो कहते हैं बहन हमारे पास समय ही नहीं है बात करने, हम दूसरे की बात क्यों करें। होता है ऐसा। और महिलाएं जब 3 महीने या 2 महीने अपनी मैके में रहने के बाद भी जब तक 2.5 घंटा चौखट पे बात ना करें खड़े होकर चलते टाइम, उन्हें आनंद ही नहीं आता। चलो मैं छोटी कविताएं हैं, ज्यादा लंबी कविताएं नहीं है, क्योंकि मेरा ये सिर्फ शौक है, शौक के हिसाब से मैं लिखता हूं, तो मैं सुना देता हूं। यहाँ पर महिला शक्ति ज्यादा है, तो सास भी बहुत हैं, बहुएं भी बहुत हैं, और बीवियां भी बहुत हैं, मगर अपनी अपनी। तो अपनी अपनी को ख्याल में रख के सोचा, जो भी सोचा मैं कविता सुना रहा हूं। स्वागत। छोटी छोटी कविताएं, ज्यादा लंबी नहीं है। यारो दिला दो मुझको रिमोट वाली बीबी, वाह। यारो दिला दो मुझको रिमोट वाली बीबी, जब चाहूं जब ही बोले वरना न मुंह को खोले, जब चाहूं तब जब ही बोले वरना न मुंह को खोले, चैनल को फट बदल दूं जब उल्टा सीधा बोले। बहुत अच्छे, वाह। चैनल वो ढेर सारे दिखलाए न्यारे न्यारे, चैनल वो ढेर सारे दिखलाए न्यारे न्यारे, मुझको दिखाई दे वो रंगीन जैसे टीवी, मुझको दिखाई दे वो रंगीन जैसे टीवी, यारो दिला दो मुझको रिमोट वाली बीवी। जैन साहब खुश हो रहे हैं। अब रिमोट काम नहीं करेगा, मिल तो जाए। चलिए मैं छोटे छोटे सुनाऊंगा, मुझे याद नहीं है, मैं तो ऐसे आ गया। तो चलिए अब मैं सास पे सुना देता हूं, सास भी बहुत है। सास बहू में हुई लड़ाई रह गई थोड़ी हाथापाई, सास बहू में हुई लड़ाई रह गई थोड़ी हाथापाई, सास कहे मैं तुझसे ज्यादा, बहू कहे मैं उससे ज्यादा, वाह। सास कहे मैं तुझसे ज्यादा, बहू कहे मैं उससे ज्यादा, सास कहे मैं तेरी सास, सास कहे मैं तेरी सास, बहू कहे तो आजा पास, वाह। सास कहे मैं तेरी सास, बहू कहे तो आजा पास, दिखला दूंगी दिन में तारे, आजा कर ले 2-2 हाथ, वाह। कहती थी माँ तेरी मुझसे। कुछ रिमाइंड हो रहा है क्या लोगों को? है? वो शादी से पहले ना बहुत सारी बातें सुनाते हैं। लड़की है गुणवंती, किसी की ना सुनती, लड़की है गुणवंती, किसी की ना सुनती, चाय पी के जावे लेट जैसे बंजर सुना खेत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो सास बहू में हुई लड़ाई रह गई थोड़ी हाथापाई, सास कहे मैं उससे ज्यादा, बहू कहे मैं उससे ज्यादा, कहती थी माँ तेरी मुझसे उठेगी तू 4 बजे, कहती थी माँ तेरी मुझसे उठेगी तू 4 बजे। सही चल रहा है? कहती थी माँ तेरी मुझसे उठेगी तू 4 बजे, चूल्हा चौका काम करेगी ना पल भर भी आराम करेगी। ठीक चल रहा है जी? चूल्हा चौका काम करेगी ना पल भर भी आराम करेगी, अरे आई है तू जब से घर में पल भर भी ना काम करे, वाह। आई है तू जब से घर में पल भर भी ना काम करे, चूल्हे चौके को तो छोड़ो अपने भी ना काम करे। वाह। तो सास बहू से कहती है बेटा तूने छीन लिया, बेटा तूने छीन लिया धन दौलत से दीन किया, बेटा तूने छीन लिया धन दौलत से दीन किया। अब बहू क्या कहती है? अरे बेटा था जो पहले तेरा, हाँ बेटा था जो पहले तेरा अब तो मेरा खत्म हुआ। अच्छा। बेटा था जो पहले तेरा अब तो मेरा खत्म हुआ, और रिश्ता जिस दिन हुआ था मुझसे रिश्ता तेरा भस्म हुआ। अच्छा। इसके लिए लायो कसम। तो मैं फिर लड़की ताना मारती है,
मैं तो माँ से पहले ही कहती थी जो कुंडली मेरी मिलवानी है सास से मेरी मिलवाना। मैं तो माँ से पहले ही कहती थी जो कुंडली मेरी मिलवाना है सास से मेरी मिलवाना। और लड़का तो एडजस्ट कर लेता है। हाँ भाई, एडजस्ट करने वाले लोग कहाँ हैं? छुपे पड़े हैं सब, भाग गए। लड़का तो एडजस्ट कर लेता है, सास नहीं कर पाती है। लड़का तो एडजस्ट कर लेता है, सास नहीं कर पाती है। और बात बात पर ताने देके झूठे रूप दिखाती है। वाह। तो सास बहू में हुई लड़ाई, रह गई थोड़ी हाथापाई। तो अभी मुझे इतनी ही याद है। बहुत अच्छे। और इतनी ही काफी है, सास बहू दोनों आराम से घर पहुंच जाए राजी खुशी। क्योंकि क्लाइमैक्स जो है गंभीर है, रिजल्ट खराब है। तो पता चले कि रास्ते बदल गए, तो काम ऐसा हो जो घर भी बच जाए और हमारी भी चल जाए। तो अभी मैं एक ऐसी एक कविता और सुना देता हूं। स्वागत स्वागत। चलिए, पहले प्रवीण जी ने कहा था हंसना बहुत जरूरी है। जीजा जी वो सुना दो, पल वाली कविता, पकड़ जाएंगे चलो। पल। ये ऊपर जो बच्चे हैं थोड़ा सा बेटा संभव हो सके तो इन्हें चुप करा लो, है ना। हाँ हाँ। पर अब संख्या ज्यादा हो गई है इनकी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, सब लोग मेरे इस कविता इसमें जुड़ जाएं बड़े मन के साथ। बहुत शानदार कविता है, तालियों की ताल के साथ सुनेंगे, अच्छा लगेगा आपको। आज नहीं तो कल, कल बीत जाएंगे पल, पल उलझी हुई राहों के मिल जाएंगे हल, हल। बहुत अच्छा है। ये देखिए, आप ये मान लेना ये कविता मेरे लिए लिखी गई है। हर पर्सन ये मानकर चले ये कविता मेरे लिए लिखी है और मैंने लिखी है, तो आपको लगेगा कि आनंद आ गया। तो आज नहीं तो कल, कल बीत जाएंगे पल, पल उलझी हुई राहों के मिल जाएंगे हल, हल। आज नहीं तो कल, वाह, कल वाह। बीत जाएंगे पल, पल उलझी हुई राहों के मिल जाएंगे हल, हल। पंछ उड़ता है। वाह। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से लगे। इधर ध्यान दो, उधर भाभी जी के पास मत देखो, तुम थोड़ी देर मुझे देखो। पंछी उड़ता है आकाश में चढ़ता है। वाह। पंछी उड़ता है आकाश में चढ़ता है, लेकिन उसके कल में लिखा होता है तल। वाह। पंछी कितना ऊपर पहुंच जाए, इंसान कितना ऊपर पहुंच जाए, लेकिन उसे कभी ना कभी नीचे उतरना ही पड़ता है। तो इसलिए इतना ऊंचा ना उठे कि नीचे आना मुश्किल हो जाए, लेकिन उसके कल में लिखा होता है तल, तल। आज नहीं तो कल, कल बीत जाएंगे पल, पल उलझी हुई राहों के मिल जाएंगे हल। जैसी करनी है वाह। वैसी भरनी है। बेटा ध्यान दो, ऐसा मत करो प्लीज, या आराम से देखो, सुनो। जैसी करनी है वैसी भरनी है। वाह। ओ जैसी करनी है वैसी भरनी है। वाह। जैसी करनी हो मिलता वैसा फल। वाह। जैसी करनी भाई तालियां बजाएं जरा एक बार। मिलता वैसा फल, फल। आज नहीं तो कल, कल बीत जाएंगे। बहुत अच्छे। उलझी हुई राहों के मिल जाएंगे हल, हल। देखिए, सूरज उगता है तो दिन निकलता है। वाह वाह वाह। सूरज उगता है तो दिन निकलता है। ऐसे ही यारो युग बदलता है। वाह। ऐसे ही यारो युग बदलता है। ऐसे ही दुनिया का,
ऐसे ही दुनिया का चलता आना जाना चल चल, ऐसे ही दुनिया का चलता आना जाना चल चल, आज नहीं तो कल, कल बीत जाएंगे पल पल। समझ में आ रही है नहीं कुछ? ऐसा लग रहा है कुछ लोग बैकग्राउंड में चले गए हो। चलिए, और बहुत काम की लाइन सुना रहा हूं, बहुत प्यारी। स्वागत। आंख में आंसू है आंसू बहता है, आंख में आंसू है आंसू बहता है। जन साहब, जो रह जाए तो मोती, बह जाए तो जल। आंख में आंसू है आंसू बहता है, जो रह जाए तो मोती, बह जाए तो जल। देखिए, जो आंख में रह जाता है वो मोती दिखता है आपको, देखा कभी आपने ध्यान से? तो जो आंख में रुक जाता है वो मोती बन जाता है, और जो बह जाता है वो जल। तो आज नहीं तो कल, कल बीत जाएंगे पल। देखिए, क्लाइमैक्स है जिसके लिए हम जी रहे हैं, और हमें ऐसे ही जीना चाहिए। क्या कहना सुनना है क्या सुनना कहना है। वाह वाह। क्या कहना सुनना है क्या सुनना कहना है। हमको बस यूं ही मिलजुल के रहना है। बहुत अच्छे। हमको बस यूं ही मिलजुल के रहना है। रिश्ते नातों में, वाह वाह। रिश्ते नातों में बहुत अच्छे। चलता नहीं है छल छल, रिश्ते नातों में चलता नहीं है छल छल। आज नहीं तो कल, कल बीत जाएंगे पल। धन्यवाद, थैंक यू। मैं चाहूंगा, देखिए, तालियां एक बार खूब सारी इसलिए बजाएं, ये पीके आजाद जी और हम तो रोजाना कविताएं लिखते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, पर आदेश जी ने बहुत शानदार सुनाया। एक बार जरा जोरदार ताली बजा दें। और जो लोग जाने के क्रम में हैं, मैं उन्हें कसम देता हूं कि वो अब एक भी श्रोता ना जाए। यदि जाएगा तो रात में बुरे बुरे सपने आएंगे और पीके आजाद आके कविता सुनाएगा फिर आपको उसमें। तो ऐसा ना करें, थोड़ी देर की बात है। खुशबू आई है, देश की इतनी बड़ी कवियत्री। ध्यान से सुने मेरी बात को। बेटा, ये बालकोनी में बच्चों को चुप करा दो जरा। 10 से अधिक शो जिस कवित्री के दुबई में हो चुके हैं, बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स पर वो एज ए एंकर के रूप में भी आती हैं। आज हमारे इस पारिवारिक कार्यक्रम में मेरे आदेश पर वो उपस्थित हैं, तो मैं बड़ा स्वागत करता हूं खुशबू का, और ये कहता हूं कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूं, शब्द को भी अर्थ के परवाज देता हूं। ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को अब आवाज देता हूं। तो जैसा भी मन करे वैसा सुनाएं। यहाँ सब घर में हैं, कवि सम्मेलन है और आपकी उपस्थिति है। माइक बेटा तुम करना जरा, इधर साउंड वाला करेगा थोड़ा सा। ये जो मेरे आने पर आप सबने घनघोर तालियां बजाई हैं, इसके लिए मेरी 7 पुश्तें आपकी आभार। और देखिए, माइक की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। इस माइक में जंग लगा है, इसलिए ये नीचे ऊपर करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। मैं तो एक राय देना चाहती हूँ। ये क्या है खुशबू, आजकल इसका कोई प्रयोग नहीं करता, कॉर्डलेस का जमाना आ गया। बिल्कुल, इसलिए मैं कहती हूँ कि 2 ईंटें रखी जाएं। कवि छोटा हो तो कवि के नीचे, माइक छोटा हो तो माइक के नीचे। ये है देसी आइडिया। तो चलिए, माँ शारदे को नमन करती हूँ, भगवान श्री महावीर जी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और हालांकि प्रवीण भैया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और ये सब, वो कितने भी अंतर्राष्ट्रीय हो जाइए, घर के आंगन में जो तुलसी का महत्व है वो जीवन में कभी कहीं और नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो मैं आज अपने परिवार में हूँ, अपने घर के आंगन में हूँ, और अपनी माओं के बीच, बहनों के बीच, अपने जो परिवार के तमाम बड़े लोग हैं उनके बीच मुझे कविता पाठ का मौका मिल रहा है। दुनिया में कितनी भी वाहवाही मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर घर के लोग अपनी पीठ थपथपाकर शाबाशी दे दे तो वो हौसला, वो हिम्मत, वो जुनून अलग होता है। बहुत अच्छा।
मैं 4 पंक्तियों से शुरू करना चाहती हूँ। मेरा नाम खुशबू शर्मा है, हालांकि अब ये मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं भले ही धर्म से जैन नहीं हूँ लेकिन कर्म से जैन होने की पूरी कोशिश करती हूँ। 4 पंक्तियाँ आपके बीच रखती हूँ। समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आदेश पर आई हूँ, मुझे आदेश दिया गया था आने के लिए, और आदेश जी भी यहाँ पर कविता सुना रहे थे। हालांकि मुझे उनकी कविता कम, उनके घर की तस्वीर ज़्यादा नजर आ रही थी। उनके घर में शायद सास बहू यही सब होता है। मैं तो प्रणाम करती हूँ, उन्होंने जो चित्र बताया वो उनके चरित्र को भी बताता है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय आदेश जी के लिए। ये सब हंसने गुदगुदाने की बात होती है, लेकिन कविता का सही धर्म है भावों से भावों को जोड़ना, और ऐसी बात करना कि जब हम यहाँ से लौटे तो आप संस्कार के तौर पर अपने बच्चों में वो बीज बो सके और ये कह सके कि कविता का ये जादू होता है जो हमारे चरित्र का परिवर्तन कर सकता है। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ और क्या कहती हूँ, आप सबकी बात करती हूँ, आपके आंगन की बात करती हूँ, लेकिन तालियां बजेंगी। मेरी माएँ यहाँ बैठी हैं, तमाम लोग बैठे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। निवेदित करती हूँ, एडवांस पेमेंट मत कीजिए, पेमेंट तो है ही नहीं आज, पढ़ती हूँ। मैं जैन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मुझे बुलाया बिना पेमेंट के, और मुझे फोन भी ऐसे से कराया जिनको मैं मना कर ही नहीं सकती। आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी, अंतरराष्ट्रीय कवि। एक बार ये आपका सौभाग्य है कि वो आपके घर के कवि हैं। बाहर जाकर जब आप नाम लेंगे आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने सौभाग्यशाली है कि आपके परिवार में आदरणीय श्री प्रवीण शुक्ल जी आपके परिवार का हिस्सा है। मैं प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। थोड़े उन्मुक्त होकर सुनिएगा, होली का भी उत्सव है, होली की भी बात करूंगी, लेकिन पहले 4 पंक्तियां जिम्मेदारी की निवेदित करती हूँ। कि अहिंसा और शाकाहार जो दिल में बसाओगे। सुनिएगा, मैं जैन नहीं हूं, मैं नहीं जानती आपके जीवन में क्या दिनचर्या रहती है, लेकिन फिर भी उसको आत्मसात करने की कोशिश अगर मैंने की हो तो ये बड़ी बात है। निवेदन करती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनेगा। स्वागत। कि अहिंसा और शाकाहार जो दिल में बसाओगे, अहिंसा और शाकाहार जो दिल में बसाओगे, तो गंगा ज्ञान सागर के भंवर से पार जाओगे, तो गंगा ज्ञान सागर के भंवर से पार जाओगे। क्षमावाणी में मिल जाएगी मुक्ति सारे पापों से, क्षमावाणी में मिल जाएगी मुक्ति सारे पापों से, अगर महावीर के चरणों में सिर अपना झुकाओगे, अगर महावीर के चरणों में सिर अपना झुकाओगे, अगर महावीर के चरणों में सिर अपना झुकाओगे। और 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। ये ऐसी 4 पंक्तियां हैं जिसको जब मैं आराधना करती हूँ तो मैं प्रभु कहती हूँ, लेकिन जब आपके सामने, आपके समाज के सामने पढ़ती हूँ तो मैं गुरु कह सकती हूँ, मुनि कह सकती हूँ। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि मुनि का ध्यान समंदर कंघाल सकता है। बहुत अच्छे। गुरु का ध्यान समंदर खंगाल सकता है, मुसीबतों से वो खुद को निकाल सकता है। जिसे यकीन हो महावीर जी की वाणी पर, जिसे यकीन हो महावीर जी की वाणी पर, जमी की तह से वो सूरज निकाल सकता है। वाह 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 वाह। बहुत आभार निवेदित करती हूँ। और देखिए, समय बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी 4-4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। परिवार के लोग यहाँ हैं, 4 पंक्तियां परिवार को समर्पित करती हूँ। क्या है परिवार की शक्ति? हम भले ही अपने घरों को छोड़कर बाहर देशों में या विदेशों में नौकरी करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जब शाम को काम करके घर अपने वापस लौटते और खाने का वक्त होता है तो अपनी माँ याद आती है, अपनी बहन याद आती है, अपना भाई याद आता है, अपने पिता याद आते हैं। यह है परिवार की शक्ति। आप तक पहुंचती हूँ 4 पंक्तियों से। क्या कहती हूँ कि निरंतर चलते रहना जिंदगी का सार होता है।
निरंतर चलते रहना जिंदगी का सार होता है, सदा हिम्मत की नौका से ही दरिया पार होता है, सदा हिम्मत की नौका से ही दरिया पार होता है। भले ही लाख मुश्किल हो या फिर हो काले अंधियारे, भले ही लाख मुश्किल हो या फिर हो काले अंधियारे, निभाए साथ सुख दुख में वही परिवार होता है। भाई एक बार तालियां मिलकर बजा दीजिए। बेटा क्या शानदार सुनाया, वाह 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 वाह। अगर अच्छा लगा तो फिर से पढ़ दूं कि निरंतर चलते रहना जिंदगी का सार होता है, सदा हिम्मत की नौका से ही दरिया पार होता है। भले ही लाख मुश्किल हो या फिर हो काले अंधियारे, भले ही लाख मुश्किल हो या फिर हो काले अंधियारे, निभाए साथ सुख दुख में वही परिवार होता है, निभाए साथ सुख दुख में वही परिवार होता है। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। नारियां यहाँ आज बहुत ज्यादा तादाद में हैं और अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि अब सिर्फ 33% आरक्षण की जरूरत नहीं है। स्त्री ही वो एक ऐसी शय है जो जीवन का आधार है, स्त्री नहीं तो इस सृष्टि में कुछ भी नहीं। तब शक्ति की बात करती हूँ। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं जिन्हें जीवन में अपने पढ़ाइयों को करने के बाद उस मुकाम पर पहुंचना है कि आप अपने परिवार का ही नहीं बल्कि देश का भी नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। तब 4 पंक्तियां पढ़ती हूं, आप तक पहुंचती हूं, सुनेगा कि है क्या अस्तित्व नारी का ये हम सबको बताएंगे। जो लोग वाह स्त्री के हौसले पर सवाल उठाते हैं उनको जवाब के तौर पर और तमाचे के तौर पर ये 4 पंक्तियां मैं उन तक पहुंचाती और क्या कहती हूँ, सुनेगा कि है क्या अस्तित्व नारी का ये हम सबको बताएंगे, है क्या अस्तित्व नारी का ये हम सबको बताएंगे। जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे, जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे। समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ये सुन ले, समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ये सुन ले। धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे, धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। बहुत अच्छे खुशबू, धरेंगे वाह। रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और देखिए मैं वैसे तो मूलतः श्रृंगार की कवियत्री हूँ, श्रृंगार की बात करती हूँ, लेकिन आज ऐसा जी चाहता है, हम तो हर जगह जाकर श्रृंगार की बात करते हैं, लेकिन यकीन जानिए मैं ऐसा श्रृंगार पढ़ती हूँ और शायद मेरे लिए ये एक उपलब्धि भी है कि ऐसे कार्यक्रमों में किस कवि या किस कवियत्री को बुलाया जाए, इसका संकट बहुत होता है क्योंकि आज मंच पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, शब्दों में ऐसा गिरावट आया है कि लोग ये सोचते हैं कि परिवार के बीच किसको बुलाया जाए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने वो जगह हासिल की है कि आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी ने मुझे मेरा चयन किया है इस परिवार के बीच में। मैं आज को अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ आपके लिए तोहफे के तौर पर। 4 पंक्तियां मैं अपने परिवार को क्या दे सकती हूँ, 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचती हूँ। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, निवेदित करती हूँ आपका भी स्वागत स्वागत बेटा स्वागत। के एक मुद्दत से है जो सीने में, आवाह बीच में करते रहिए, शायरी के बीच में आवाह करनी पड़ती है कि एक मुद्दत से है जो सीने में वो छुपी आरज़ू उभारूंगी। एक मुद्दत से है जो सीने में वो छुपी आरज़ू उभारूंगी। मैं नजर तो तेरी उतार चुकी, अब तेरी आरती उतारूंगी। वाह 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 वाह। अब तेरी आरती उतारूंगी, कोई वादा नहीं करूंगी मैं, जख्म दिल के नहीं भरूंगी मैं। जिंदगी तुझसे मेरा वादा है, जीते जी अब नहीं मरूंगी मैं। भाई एक बार तालियां होनी चाहिए। वाह 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 वाह
जिंदगी तुझसे मेरा वादा है, जीते जी अब नहीं मरूंगी। जीते जी अब नहीं मरूंगी मैं। और हम प्रेम की जब बात करते हैं तो प्रेम में विछो विदाई होती है। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जिनमें कमाई करने के लिए लोग विदेशों में चले जाते हैं और वो स्थान घर में सूना रह जाता है। तब मैंने 4 पंक्तियां अपनी बहनों के लिए, अपनी माओ के लिए लिखी है। मैं क्या कहती हूँ सुनिएगा कि आप बीती किसे सुनाऊं मैं, आप बीती किसे सुनाऊं मैं, बोझ तन्हा सहा नहीं जाता, वो मेरे साथ भी नहीं रहता, छोड़कर भी मुझे नहीं जाता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छोड़कर भी मुझे नहीं जाता। और देखिए आज यहाँ महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं हिम्मत से ये अगली 4 पंक्तियां इसलिए पढ़ूंगी क्योंकि स्त्री बेचारी बहुत सहनशील होती है, बहुत विनम्र होती है। और सबसे बड़ी बात, पुरुषों के झूठे वादे में कितनी जल्दी आकर मूर्ख बन जाती है, यह भी बेचारी स्त्री ही कर सकती है। आप सब जानती होंगी जब आपके पति चाहे दुकान पर जाते हो, चाहे बिजनेस के लिए बाहर जाते हो, नौकरी पर जाते हो, वो ये कहते होंगे कि डार्लिंग शाम को तैयार रहना, पिक्चर दिखाने ले चलूंगा। अब शाम हुई, डार्लिंग सज कर बैठी है, लेकिन पति महोदय ने कह दिया कि मीटिंग आ गई है या बहुत ट्रक बाहर लदा हुआ है, माल उतरवाना है, लेट हो जाएगा, कल चलेंगे। तो मैं ऐसे पतियों के लिए 4 पंक्तियां आपकी तरफ से सौंपती हूं। तो मुझे जोरदार तालियां इसलिए भी बजाना, वरना ये सब कहेंगे एक महिला ही दूसरी महिला के दुश्मन है। तो आज इसे गलत साबित करना है और 4 पंक्तियां आपकी तरफ से इन झूठे पतियों को सौंपती हूं। क्या कहती हूँ सुनेगा? सर आपकी भी बात करूंगी, कैसी बात कर रहे हो? मैं पढ़ती हूँ सुनेगा कि उसका वादा हमें नहीं भाया। मेरे साथ बोलना अगर आखिरी शब्द में आपको लगे कि मैंने सच कहा, कि उसका वादा हमें नहीं भाया, झूठा वादा हमें नहीं भाया, वो कभी वक्त पर। ये घर घर की कहानी है, मुझे लगा था मैं ही दुखी हूं कि झूठा वादा हमें नहीं भाया, वो कभी वक्त पर नहीं आया, चांद लाने की बात करता है, फूल जो आज तक नहीं लाया। वाह, बहुत अच्छे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम भले ही कितने हंसी मजाक जीवन के कुछ नए बुन ले, मेरी खुशबू से घर महकना है, तू मुझे अपना हम सफर चुन ले, तू मुझे अपना हम सफर चुन ले। और 4 पंक्तियां, जब हम प्रेम की बात करते हैं, आप सब जानते होंगे कि इस पूरी धरती पर जब प्रेम की बात होती है तो 2 नाम सामने आते हैं। वो नाम 2 हो सकते हैं, लेकिन जब प्रेम की बात होती है तो वो सिर्फ एक ही गिने जाते हैं। और इन पंक्तियों में पढ़ने के बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी मैं किन की बात कर रही हूं। मैं क्या कहती हूं सुनेगा, मेरी बहनें भी सुने कि प्रीत में तेरी मैं निखर जाऊं। थोड़ा सा जरा 2 मिनट की बात और है। आपने अब तक बहुत अच्छे से सुना, मैं चाहती हूं मेरी अंतिम 2 मुख तक भी आप जी लगाकर सुन लें, तो मैं यहां से आपका प्रेम लेकर लौटूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहते हो सुनेगा कि प्रीत में ते, हालांकि जिनके बच्चे हैं मैं तो भाभियों से कहूंगी, भाभी ये काम सिर्फ इन्हें चुप कराने का आप ही कर सकती हैं, क्योंकि आप जब अपनी पर आ जाती हैं तो बच्चे क्या, उनके बाप भी चुप हो जाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां जरा बजा दीजिए, मुझे आदेशित कीजिए, मैं निवेदित करती हूँ कि प्रीत में तेरी मैं निखर जाऊं, खुशबू की तरह से बिखर जाऊं, तू अगर शाम बन के आए तो राधिका बन के मैं संवर जाऊं। वाह, राधिका बन के मैं संवर जाऊं। खुशबू वो पंक्ति जरूर सुना देना, सब वो है ना, इतने सपने भी नहीं देखती। हाँ, मैं बिल्कुल, एक बार जरा तालियां बजा दीजिए जोरदार। पहचान की पंक्ति, ये मेरी पहचान की पंक्तियां हैं, और आज अगर शायद मुझे भैया याद नहीं दिलाते तो ये काव्य पाठ अधूरा रह जाता।
मेरे जीवन की शुरुआत उन्हीं 4 पंक्तियों को नींव बनाकर हुई है। मैं क्या कहती हूँ सुनेगा कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं। मेरी बहनें खासतौर से सुने इसको, बच्चियों सुनो इसको, ये बहुत जरूरी बात मैं कर रही हूं जो आपके बहुत काम आएगी। कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं। कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं। अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। वाह वाह। कि अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। और अंतिम 4 पंक्तियों में 2 शब्द आएंगे, पाकीज़ा पवित्र को कहते हैं और जफाई बेवफाई को कहते हैं। तब कहती हूं कि मैं हूं एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूं वफाओं की। मैं हूं एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूं वफाओं की। नहीं परवाह अब मुझको जमाने की जफाओं की, और मुझे नापाक नजरें इसलिए भी छू नहीं सकती, मेरे सर पे है एक चादर मेरी माँ की दुआओं की। बहुत बहुत आभार। वाह बहुत आभार। मैं चाहूंगा एक बार तालियां जरा बहुत जोरदार होनी चाहिए। क्या खुशबू ने कवि सम्मेलन को एक मयार दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सुनाया। खुशबू ने अपनी कविताओं की खुशबू बिखेरी। कह रही थी मैं प्रेम की कवियत्री हूं, प्रेम की बात बाद में आके करी, पहले तो उल्हाने तान नहीं देती रही कि ये स्त्री की शक्ति है, स्त्री शक्ति है। सब मानते हैं स्त्री शक्ति है, कौन मना कर रहा है? करा किसी ने मना आज तक? स्त्री शक्ति है मगर पुरुष सहन शक्ति है। मैं सही बता रहा हूं, दिल्ली से बस में बैठ के चला एक लड़का, पड़ोस में एक महिला बैठी हुई थी, उसे बेचारे को नींद आ गई, उसका सिर उसके महिला के कंधे से टकराया, तो उसने कहा इडियट, खड़ा हो, थप्पड़ मारूंगी, उधर हो। शक्ति का प्रदर्शन। अब इस दृश्य को बदल दो, महिला को नींद आ गई, उसका सिर उस पुरुष के कंधे पर जा टिका, अगले को बड़ौत उतरना था पर शामली तक हिला नहीं। इसे कहते हैं सहन शक्ति। दोस्तों, जोरदार तालियों के बीच मैं उस बड़े कवि को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने अनेक यात्राएं की, विदेश यात्राएं, 2 दर्जन से ज्यादा पुस्तकें उनके खाते में हासिल हैं। और मैं एक विशेष बात खुशबू बताना चाहता हूं, अगर मैं इस मंच पर, इस माइक पे खड़े होकर कविता पाठ कर रहा हूं तो उसके पीछे डॉक्टर परवीन शुक्ल जी हैं, जो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं, जिन्होंने मुझे मंच पर खड़े होना सिखाया, बोलना सिखाया। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, आप जोरदार तालियां बजाएं, वो आए और जो भी उनका मन हो वो सुनाए। डॉक्टर परवीन शुक्ल। बहुत धन्यवाद प्रवीण का। कवि सम्मेलन तो हो गया जैन साहब। जैन साहब को वो बनवा दो वाणिज्य मंत्री। बहुत हम सारे लोगों को इतना आनंद आ रहा है कि इतना आनंद तो जो बहुत भारी भीड़ वाले कवि सम्मेलन होते हैं वहाँ भी कविताएं सुनाकर नहीं आता। अभी खुशबू ने बैठते ही मुझसे ये कहा कि भैया आनंद आ गया, और मैंने इसे कहा कि देख तालियां सब जगह मिलती होंगी, लेकिन यहाँ पूरे परिवार ने खड़े होकर खुशबू की कविताओं पर बहुत मन के साथ में शुभकामनाएं दी हैं। कहा तो हमने भी था, बस हमने ये कहा था आनंद भैया आ गए। हाँ, समझ नहीं रहे ना। किसी कवि की कविता पे ताली बजो या मत बजो, मुस्कुराहट आए या नहीं आए, पर आज वो कह सकता है कि जब मैंने कविता सुनाई तो आनंद आ गया। क्योंकि ये जो इधर बैठे हैं ना, जरा खड़े हो जाओ एक बार आप। इनको जानते हो आप? इनका नाम है आनंद कौशिक। तो हर कवि कह सकता है कि जब मैंने कविता सुनाई तो बड़े जीजा जी हैं। चलिए कुछ मुक्तकों से बात शुरू करते हैं।
कटेंगे जिंदगी के पाप सारे ही इसे पढ़कर। तालियों की ताल के साथ सुनना, आपको आनंद आएगा। मैं अब ओवर टाइम में सुना रहा हूं। जैन साहब ने यह कहा था कि 9:30 बजे खत्म करेंगे, तो फिर एक ओवर टाइम होता है कवि सम्मेलन का। कटेंगे जिंदगी के पाप सारे ही इसे पढ़कर, मिलेगी रोशनी तुमको नवल अंधियार से लड़कर, मिलेगी रोशनी तुमको नवल अंधियार से लड़कर। जिन्होंने सार जाना है सभी धर्मों का कहते वो, जिनकी अब तक नहीं बजी अगली पंक्ति में उनकी भी इकट्ठी बजते हुए देखना चाहता हूं। जिन्होंने सार जाना है सभी धर्मों का कहते वो, नहीं है मंत्र दुनिया में कोई नमकार से बढ़कर। हाथ उठाकर बजाएं। नहीं है मंत्र दुनिया में कोई नमकार से बढ़कर, नहीं है मंत्र दुनिया में कोई नमकार से बढ़कर। और क्या कहना चाहता हूं, इशारा मेरी छोटी बहन ने भी किया, आप भी समझेंगे। मिटाकर नफरतों को जिंदगी में प्यार अपना लो, हैं जितने जैन आगम उन सभी का सार अपना लो, हैं जितने जैन आगम उन सभी का सार अपना लो। अगर तुम चाहते हो मन से ही भगवान को पाना, अगर तुम चाहते हो दिल से ही भगवान को पाना, कसम खाकर इसी पल से ही शाकाहार अपना लो, कसम खाकर इसी पल से ही शाकाहार अपना लो, कसम खाकर इसी पल से ही शाकाहार अपना लो। एक मुक्तक और सुनाता हूं, आपको और अच्छा लगेगा। स्वागत। और कहता हूं, वो जीवन की हर एक सरगम से ही संगीत लेते हैं। संजय जी, वो जीवन की हर एक सरगम से ही संगीत लेते हैं, मिटाकर नफरतों को सारे जग को प्रीत देते हैं। अब तक जितनी तालियां नहीं बजी हों उससे ज्यादा तालियां अगली दो पंक्तियों पर बजें। आपकी जो हमारा विधान चल रहा है उसके नाम करता हूं। वो जीवन की हर एक सरगम से ही संगीत लेते हैं, मिटाकर नफरतों को सारे जग को प्रीत देते हैं, मिटाकर नफरतों को सारे जग को प्रीत देते हैं। नहीं उनको जरूरत जिंदगी में धन की वैभव की, नहीं उनको जरूरत जिंदगी में धन की वैभव की, मुनि पिच्छी कमंडल से ही दुनिया जीत लेते हैं, मुनि पिच्छी कमंडल से ही दुनिया जीत लेते हैं, मुनि पिच्छी कमंडल से ही दुनिया जीत लेते हैं। एक मुक्तक और सुनाता हूं, और ये सच है जैन साहब, जीजाश्री, कि मैं ये मानता हूं कि सब धर्म अपनी अपनी जगह महान हैं दुनिया में। किसी धर्म ने होली दी, दिवाली दी, किसी धर्म ने ईद दिया, किसी ने दशहरा दिया, किसी ने क्या बोलते हैं क्रिसमस दी। लेकिन जैन धर्म को मैं इसलिए बहुत महान मानता हूं कि जैन धर्म ने हमें क्षमावाणी पर्व दिया है। वाह! और ये मत मानिएगा कि आपकी सभा में हूं इसलिए कह रहा हूं, मैं दिल से मानता हूं। मेरे जन्मदिन की भी पोस्ट डालता हूं। मेरे गुरुजी थे कुंवर बेचैन, तो वो अपने जन्मदिन की पोस्ट में डालते थे कि ये मेरा जन्मदिन आज मैं क्षमावाणी पर्व के रूप में मना रहा हूं। और पिछले एक वर्ष में जिसका भी मेरी किसी बात से दिल दुखा है, तो आज अपने जन्मदिन पर मैं उससे माफी मांगता हूं, और कल से मैं नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करूंगा। तो मैंने एक मुक्तक लिखा, सुनिएगा। किसी से वैर हो दिल में
अगर तो साफ कर देना। क्षमावाणी पर्व आप मन से मना लीजिए तो एक जीवन में, रेखा भाभी, 50 जीवन जीने का आनंद आ सकता है। मत रखो किसी से मलिनता, जो हो गया बीती ताही बिसार के आगे की सुध ही ले, छोड़ो। किसी से वैर हो दिल में अगर तो साफ कर देना, सजा दी हो गलत गर आपने इंसाफ कर देना, सजा दी हो गलत गर आपने इंसाफ कर देना। भटकती जिंदगी की फिर नई शुरुआत करने को, भटकती जिंदगी की फिर नई शुरुआत करने को, तुम अपने दुश्मनों को साफ मन से माफ कर देना, तुम अपने दुश्मनों को साफ मन से माफ कर देना, तुम अपने दुश्मनों को साफ मन से माफ कर देना। और अंतिम मुक्तक सुन लीजिए। एक श्रद्धा का भाव मन में पैदा होगा तो उसे तालियों की शक्ल में तब्दील करना। स्वागत भैया। अहिंसा त्याग तप संयम की बनकर खान आए थे, अहिंसा त्याग तप संयम की बनकर खान आए थे, सभी तीर्थंकरों की बन के वो पहचान आए थे, सभी ये पंक्तियां मैं जैन साहब को सौंप रहा हूं। सभी तीर्थंकरों की बन के वो पहचान आए थे, ये मन में सोचना मत भूप एक इंसान आया था। अब देखना चाहूंगा आप कितनी ताली बजाएंगे और कितनी देर तक बजाएंगे। ये मन में सोचना मत भूप एक इंसान आया था, ये मन में सोचना मत भूप एक इंसान आया था, गुरुवर विद्यासागर बन के खुद भगवान आए थे, गुरुवर विद्यासागर बन के खुद भगवान आए थे, गुरुवर विद्यासागर बन के खुद भगवान आए थे, गुरुवर विद्यासागर बन के खुद भगवान आए। क्या बात है। बैठिएगा एक बार आप सब, अभी खत्म नहीं किया है, अभी शुरू किया है। जो जाने के क्रम में है वो मैंने कहा है कि नहीं, कुछ और सुना रहा हूं, उससे अच्छा सुना रहा हूं। मैंने बताया कि आज के कार्यक्रम का शीर्षक क्या है, हंसना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी कविता सुनाता हूं, 4-5 मिनट में कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, तो इसलिए जो जाने के क्रम में हैं, भाभियों को भोजन की भूख लग रही होगी, तो उसको तो मैं रोक नहीं सकता हूं। लेकिन जो हैं वो एक बार क्या है कि ये नए बच्चे नई तकनीक से जुड़े हुए हैं, और इनकी तकनीक इतनी हाई फाई है आजकल। मोबाइल भी, मैं सच बता रहा हूं, मैं तो इसको अनुराग को फोन करता हूं कई बार, या सारांश को करता हूं, दोनों भांजे हैं, कि बेटा जरा ये ट्रांजैक्शन होना है, तू कर दे। बच्चे ज्यादा जानते नेट वेट के बारे में, हमें तो अब ज्यादा जानकारी है नहीं। अभी पिछले दिनों एक लड़की ने कहा अपने पिताजी से, डैडी एक लड़के से मोहब्बत हो गई है, उससे शादी करना चाहती हूं। तो पिताजी ने पूछा बेटा कहां रहता है? तो लड़की ने बताया डैडी वो न्यूयॉर्क में रहता है। तो पिताजी ने पूछा भाई नवीन शादरे कौन सी गली में कहां रहता है? न्यू मॉडर्न शादरा, ठीक है, न्यूयॉर्क वाला कहां मिल गया? तो लड़की ने बताया डैडी फेसबुक पर मुलाकात हुई, व्हाट्सएप पर बात हुई, इंस्टाग्राम पर प्यार हो गया। क्या बात है। तो पिताजी शांत स्वभाव के थे, हमारे सुखमाल जी जैसे, तो वो नाराज नहीं हुए और लड़की को उसी की भाषा में समझाया, बेटा कोई बात नहीं, इस उम्र में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तू ऐसा कर, ट्विटर पर सगाई कर ले, टेलीग्राम पर शादी कर ले, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, गूगल से डाउनलोड कर ले, और तालियां अगली बात पर बजाएंगे आप सुनने के बाद।
बोले और उसके बाद भी पति पसंद नहीं आए तो साले को OLX पर बेच दे। बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि हंसना बहुत, ये सबको बोलना है। दर्द घुटन पीड़ा सहकर, मैं मेरे बड़े भाई जैन साहब हमारे अग्रज हैं, संरक्षक हैं, बिल्कुल एक नई कविता उन्हें सौंपता हूं। दर्द घुटन पीड़ा सहकर जीवन होता बेनूरी है। निर्दोष जी भी मेरे ख्याल से पहली बार सुनेंगे इसे। दर्द घुटन पीड़ा सहकर जीवन होता बेनूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। ये लाइन आप सबको बोलनी है। मैं चेक करूंगा कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन नहीं बोल रहा है। इस दुनिया में नजदीकी के जितने रिश्ते नाते हैं, इस दुनिया में नजदीकी के जितने रिश्ते नाते हैं, खुशी बहुत कम देते हैं, वो दिल को अधिक दुखाते हैं। दिल की बीमारी से रखनी हमें हमेशा दूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। हंसना बहुत जरूरी है। माना कि जीवन के पथ पर गम के कांटे हैं अनगिन। राम कुमार जी, माना कि जीवन के पथ पर गम के कांटे हैं अनगिन, सुख की मुस्कानें थोड़ी सी, दुख के चांटे हैं अनगिन। अवसादों में, अवसाद डिप्रेशन बोलते हैं जिसे, अवसादों में घिर कर जीना लाचारी मजबूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। संघर्षों से बिना डरे लड़ती है केवल एक हंसी। आहा, क्या बात है। संघर्षों से बिना डरे, बेटा, संघर्षों से बिना डरे लड़ती है केवल एक हंसी। अनगिन आंसू पर, ये जितने भी संवादों पर कविता सुना रहे थे, सास कुछ कहे बहू हंसकर टाल दे, बहू कुछ कहे सास हंसकर टाल दे, भाई कुछ कहे भाई हंसकर टाल दे, मित्र कुछ कहे मित्र हंसकर टाल दे, तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। क्या बात। एक जरा सी हंसी से। संघर्षों से बिना डरे लड़ती है केवल एक हंसी, अनगिन आंसू पर भारी पड़ती है केवल एक हंसी। जिसने गम की हंसी उड़ाई वही जिंदगी पूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी। जोर से बोलिए, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बड़े पुण्य करने से हमको भू पर मानव रूप मिला। क्या बात है, वाह। आपने किसी जानवर को हंसते हुए देखा है आज तक? कोई गधा हंसता हुआ दिखाई दिया? कोई भैंस हंसती हुई दिखाई दी? कभी नहीं दिखाई देगी। यदि कोई जानवर है और वो हंसना शुरू कर दे तो आप ये समझ जाना कि इसकी मनुष्य बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। थोड़े दिन में ये मनुष्य बन जाएगा। और यदि कोई मनुष्य होकर भी हंसी की बात पर ना हंसे, जय हो, समझ गए, तो समझ जाना कि परिवर्तन वहां भी। बड़े पुण्य करने से हमको भू पर मानव रूप मिला, मुस्काने का भी वर हमको अद्भुत और अनूप मिला। और हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, साधु संतों ने ये कहा है कि आप यदि मंदिर नहीं जाते तो किसी मजबूर को, गरीब को हंसा दो तो भी पूजा हो जाएगी। पूजा हो जाती है। किसी को हंसाना और हंसना भी पूजा है। तो इसलिए मैंने लिखा, बड़े पुण्य करने से हमको भू पर मानव रूप मिला, मुस्काने का भी वर हमको अद्भुत और अनूप मिला। खुलकर हंसो, खुलकर हंसो, हंसी को दी खुद ईश्वर ने मंजूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। लेकिन हंसना हर समय अच्छा भी नहीं है। द्रौपदी हंस पड़ी थी एक बार, और क्या कहकर हंस पड़ी थी? अंधे का लड़का अंधा होता है। और हंस पड़ी तो वो महाभारत हो गया।
तो इसलिए अंतिम बंद सुनिए। भूख, बेबसी, लाचारी और मासूमों पर नहीं हंसो। हंसो, क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई गरीब है तो उसका क्या, उस पर क्या हंसना है? भूख, बेबसी, लाचारी और मासूमों पर नहीं हंसो। निर्मलता निश्चलता के संग जहां जरूरी वहीं हंसो। हंसी खुशी के बिना जिंदगी रहती सदा अधूरी है। इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना। तो आइए हंसने हंसाने का छोटा सा कार्यक्रम शुरू करते हैं। 2-3 छंद सुनाता हूं आनंद के। जब मैं किसी पंक्ति को 2-3 बार दोहराऊं, स्वयंवर, अरे बड़ा लंबा, सुनो तो आप 2-3 छंद सुनाता हूं, पहले सुनिएगा। और वो मैंने बताया ना कि आजकल ये बिटिया हमारी बहुत बढ़िया सुन रही है। आजकल वो वैलेंटाइन वीक आता है एक, हाँ, तो चलिए एक छंद सुनाता हूं। ओ तू ही मेरी FB है, तू ही मेरी इंस्टा है साइट भी, तू ही मेरी और मेरा नेट तू। खुशबू, देखो खुशबू को पहले आनंद आ रहा इसका जन्मदिन वैलेंटाइन वीक में ही आता है। तो अब जितने भी रोज हैं वो सब मैं मान लो कि सब इसके जन्मदिन पर ही दे रहे हैं। कह रही है रोज डे वाले दिन ही जन्मदिन है, इसलिए इसके पिताजी ने इसका नाम खुशबू रखा। तालियां बजा दीजिए थोड़ी सी। ओ तू ही मेरी FB है, तू ही मेरी इंस्टा है साइट भी, तू ही मेरी और मेरा नेट तू। हाथों में लेकर हाथ हम दोनों साथ साथ घूमे माल रोड पर, दे दे मुझे डेट तू। घूमे माल रोड पर दे दे, जब 2-3 बार दोहराऊं, घूमे माल रोड पर दे दे मुझे, सारे बजाइए वरना यही घुमाता ही रहूंगा माल रोड पर। घूमे माल रोड पर दे दे मुझे डेट तू। तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी। ओ तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी, कुतुब मीनार तू है इंडिया का गेट तू। और अगली पंक्ति भरपूर तालियां बजाना, हंसना बहुत जरूरी है। ओ तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी, कुतुब मीनार तू है इंडिया का गेट तू। चॉकलेट दिवस पे क्या दूं चॉकलेट, तुझे 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट तू। 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट तू। 60 किलो की है खुद मेरी। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि 60 नहीं, इसे 80 करो, मेरी तो 80 की है। अच्छा, एक ये भी याद दिला रहा है, कह रहा जैन समाज का प्रोग्राम है, आप अखाड़े में नहीं गए। तो मैं सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। अभी पिछले दिनों बागपत के पास गांव में दंगल हुआ। एक पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया, बोला इस गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो मुझे लड़कर हरा कर दिखाए, वरना आज गांव की नाक कटी हुई मानी जाएगी। अगले का डील डोल खली बली जैसा देखकर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। ये वाला पंखा बंद कर जरा तू, है ना, ये वाला भी और ये वाला भी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, देखकर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। तभी 4 लड़के इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा भैया आज गांव की नाक कट जाएगी तो नाक बचाओ। बोले भैया गांव के जो सबसे बुजुर्ग हैं, अनुभवी जैन साहब हमारे, सुखमाल जी जैसे समझदार व्यापारी आदमी, बोले उनसे इलाज पूछो। सेठ जी के पास गए, वो बोले इमरजेंसी कंडीशन है, अखाड़े में चलकर इलाज करूंगा। पहलवान के पास आए, बोले मैं लड़ूंगा तुझसे कुश्ती। लड़कों ने माथा पकड़ लिया, चाचा अपनी उम्र देखो 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। सेठ जी बोले चिंता मत करो, जिंदगी भर ऐसे ही निपटाएं, अभी निपटाता हूं इसको। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगलों ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। ये कम ताली बजाई आपने। देखो जब लड़कों ने भी हथियार डाल दिए तब जैन साहब काम आए और अनुभव आया। जैन साहब बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। पहलवान ने तिरछी नजर करके देखा उनकी तरफ तो एक बात और बोल दी, 100 कुश्ती लड़के भी जिंदगी में 10 लाख नहीं कमा सकता। पहलवान की समझ में 1 सेकंड में बात आ गई। सेठ जी को घेरने के चक्कर में ऐसा गिरा, खुद ही चारों खाने चित्त हो गया। अगले दिन सुबह पहुंचा उनके घर पर, बोले जी लाओ 10 लाख रुपए। लाला जी ने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ, बोले किस बात के? पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था,
सेठ जी बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मार। बहुत अच्छे। तो ये दाव है जिसका लग जाए। मैं बार बार घड़ी भी देख रहा हूं। छोटी सी 2 मुक्तक सुनाता हूं पहले। सब बड़े लोग बैठे हैं और जानते हैं कि मैंने 25 किताबें मेरी आई, जैन साहब ने और हमने तो साथ साथ एक ही संस्थान में कार्य किया है, और मैंने बहुत सारे रंगों में कविताएं लिखी। ये मैं वीके जैन सर को सौंपता हूं। यूं भी लिखा सुकमाल जी, समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे। आपको आपके बड़े याद आ जाएंगे। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। यहां महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे। वाह। हमारे पिताजी पंडित जी खेतों वाले हैं, खेत में रहते थे। कैसी सादा जिंदगी और कैसा बड़ा व्यक्तित्व। एक मुक्तक और सुन लीजिए, मुझे अच्छा लगता है। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, इन सब के नाम करता हूं। मेरी बिटिया भी बेटा तुम्हारे जैसी है, वो MBBS फाइनल ईयर में आ गई, और ये 4 पंक्तियां उसने अपने सामने पढ़ने की टेबल पर छाप रखी हैं और दिमाग में भी छाप रखी हैं। निर्दोष जी बैठे हैं, इनके व्हाट्सएप पर स्टेटस है, जीवन में ये 4 पंक्ति उतार लो, कोई निराशा, कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन कभी जीवन में नहीं आएगा। मैं गारंटी से कहता हूं, इसे लिख लो, मन में बिठा लो, सारा डिप्रेशन एक तरफ है और आप आगे आगे चलेंगे। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। क्या बात है। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। जितने मन के रिश्ते हैं उन्हें मत हाथ से खो देना। भाई का, माता का, पिता का, पत्नी का, ये रिश्ते पकड़े रखना। बस लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, छोड़ना मत। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार। क्या बात है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तालियां और थोड़ी सी ज्यादा बजाओ, मजेदार, मुझे आनंद आना चाहिए। किसी जीत पर घमंड मत करना, क्योंकि उस जीत के बाद हार आ सकती है, और किसी हार पर निराश मत होना, क्योंकि हर हार के बाद फिर जीत आ सकती है। अब ये संजय जी और सुखमाल जी बैठे हैं, बड़े जगन्य मित्र हैं दोनों। इनकी एक सच्ची घटना बता रहा हूं। नवीन शादरे वाली पुरानी टेक्निक लगानी है और बिना पैसे खर्च किए हुए जलेबी खानी है। इन्होंने भाभी जी को नहीं बताया होगा, पर मुझे बता रखी है, तो आज मैं पूरे घर को बता रहा हूं। नवीन शादरे का आदमी अपनी पर आ जाए तो बिना पैसे खर्च किए जलेबी इज्जत के साथ खा सकता है, इज्जत के साथ। ये संजय बाबू चले गए जलेबी वाले के पास, बोले बेटा 250 ग्राम जलेबी दे दे। भैया 250 ग्राम जलेबी दे दे। उसने संजय जी को 250 ग्राम जलेबी दे दी। पीछे पीछे हमारे जीजा श्री टोनी जैन साहब, सुखमाल जी, ये भी पहुंच गए, बोले 250 ग्राम जलेबी मुझे भी दे दे। अच्छा, जलेबी वाले को नहीं पता दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वहां तो भीड़ लग रही मेले में। थोड़ी देर में संजय जी ने कहा भी तेरे यहां भीड़ भाड़ बहुत है, तो इस भीड़ भाड़ में मेरे 100 का नोट मत भूल जाना, जो मैंने 100 रुपए तुझे दिए हैं। तो जलेबी वाला बोला कि भाई आपने तो 100 रुपए नहीं दिए। तब तक सुखमाल जी बोले भाई तुम अपने झगड़े में मेरे 500 रुपए मत भूल जाना। तालियां कम क्यों बजा रहे हो, इस पे GST लगा दी मोदी जी। अब जलेबी वाले ने इनकी तरफ मुड़कर देखा, बोले 500 आपने कब दिए? बोले दिए थे जब तुम झगड़े में भूल गया तू। अब जलेबी वाले ने सोचा यदि सबके मना करूंगा तो ग्राहक कहेंगे भी सब लोग झूठ नहीं बोल सकते, तू ही बेईमान आदमी है। उसने सोचा कि कम नुकसान पर मामला निपटाओ। बोले भाई साहब याद आ गया, आपने 100 दिए थे, इन्होंने नहीं दिए 500 रुपए, ये झूठ बोल रहे हैं। तो हमारे जीजाश्री तो जीजाश्री हैं, इन्होंने कहा झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। गंगा जी का गंगा जल गंगा के किनारे मंगाया गया, और टोनी जीजा जी ने जो हाथ पे कसम खाई गंगा जल की
जरा तालियां बजा देना ऐसी कि ये नवीन छात्रे का आदमी कर सकता है। बोले हाथ में गंगा जल लेकर गंगा जी के घाट पर खड़े होकर कसम खाकर कहता हूं, जैसे पैसे इसने दिए वैसे ही मैंने भी। बहुत अच्छे। तो देखो इज्जत से खाई ना जलेबी, कहां कहां झूठ बोला। एक गीत सुनाता हूं आपको, और ये गीत 22 जनवरी को हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। 21 जनवरी को सुबह मैंने लिखा, राम जी पधारे मंदिर में, तो 9:10 पर एक गीत आया दिमाग में, सुनिएगा आनंद के साथ। ये सिद्ध चक्र हमारा विधान है, शानदार कवि सम्मेलन हुआ है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चाहे हम लाल किले में कविता सुनाएं, चाहे मैं अमेरिका 10 बार गया हूं, न्यूयॉर्क में भी सम्मान हुआ है, लेकिन वो सारे सम्मान आज के इस कार्यक्रम पर न्यौछावर किए जा सकते हैं। वाह वाह वाह। लाल किले में हमने 4 बार संचालन किया, क्या हो गया? अमेरिका गए 10 बार, 42 शहरों में मैं सुनाकर आया, क्या हो गया? ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जीजा श्री के आदेश पर साले और साली भी उपस्थित हुई है। ये भी तो साली हुई जब हम साले हैं तो, और घर में सुना रहे हैं, अपने अपने परिवार में सुना रहे हैं, तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं एक छोटी सी कविता और सुनाता हूं, ये प्रवीण ने मुझे याद दिलाई थी। ये मैंने जब जिंदगी में कवि सम्मेलन शुरू किया 1990 में पहली बार कविता के बड़े मंच पर आया, स्कूल कॉलेज में सुनाता था। तो ये 1990 में जब मैं पहली बार मंच पर आया तो मैंने पहली कविता जो सुनाई थी वो ये थी जो मैं सुना रहा हूं आपको। मैं एक बात ये, और ये आप अभी वो कह रहे थे ब्रह्मचारी जी कि 8 से शुरू होते हैं और 8 तक पहुंचना होता है, तो ये वही कविता है जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द पे पहुंचती है। देखो, जिस शब्द से पहली पंक्ति शुरू होगी वहीं खत्म होगी कविता, और पहली पंक्ति जहां समाप्त होगी दूसरी वहीं से शुरू होगी। ये हिंदी का एक छंद है, सिंहावलोकन, आपको अच्छा लगेगा। या जी, आनंद आ रहा है। आनंद साक्षात उपस्थित है आज। कि रोटी, जैन साहब देखो, रोटी से शुरू होगी और आनंद आएगा आपको। कि रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी। अब गणित लगाते रहना, पहली पंक्ति कहां पर खत्म हुई? मोटी पर। रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, मोटी को भी खाता है भूखा थका आदमी। आदमी में आती जाती रात दिन ही कमी, कमी है कि और होवे पैसा। पैसे से ले लूं एक वायुयान जैसा, वायुयान जैसे मैं रात दिन घूमू होटलों में और बोतलों को चूमू झूमू नाचू गाऊं ताता ताता थैया। थैया के लिए कुछ और हो रुपैया, रुपये के भरे हो मैं बक्से गरम से हो बिगड़े करम से ही चूम लूं मैं चोटी। चोटी पे भी तो खाएगा वही 4 रोटी। वाह 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 वाह। चोटी पे भी तो खाएगा। ये आदेश जी को समझाते रहते हैं, आदेश जी ने समझाते रहते हैं, पर दोनों में समझता कोई सा नहीं है। बोले तुम अपने काम में लगे रहो, मैं अपने में लग रहा हूं, समझाते रहेंगे। एक समय था, ऐसी कविता सुनिए जो पिछले 20 साल से कभी नहीं सुनाई जी। एक समय था जब मैं बहन जी 5 मिनट रुको, अभी उठना मत। एक समय था जब मैं 10 घंटे चैन के साथ सोता था, सुबह शाम समय पर 12 रोटियां खाता था और प्रतिदिन 100 रुपए कमाता था। क्या बात है। फिर एक समय आया, प्रवीण तेने भी नहीं सुनी है, फिर एक समय आया मैं 10 के स्थान पर 5 घंटे सोने लगा और बदले में 1000 रुपए रोज कमाने लगा। अब ये स्थिति आ गई है, नींद मेरी आंखों को देखकर भगती है, पूरी पूरी रात आंखों में जगती है। मैं बेशुमार पैसा कमा रहा हूं, लेकिन नींद और भूख के इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है कि मैं कहां जा रहा हूं। वाह 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 कहां जा रहा हूं, वाह 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 भैया, बहुत खूब।
चलिए अंतिम गीत सुनाता हूं, तालियों की ताल के साथ सुने। अयोध्या धाम पधारे हमारे राम पधारे। सारे एक भी हाथ खामोश नहीं रहे, 3 मिनट में खत्म। अयोध्या धाम पधारे हमारे राम पधारे, करो घर घर उजियारे हमारे राम पधारे। और क्या हुआ, कैसे हैं राम जी, उनका एक चित्र छोटा सा बनाता हूं कि सारे दिन दुखियों के राम साथ साथ हैं। राम जी कोई भाजपा के नहीं है, कोई सपा के नहीं है, कोई कांग्रेस के नहीं है, संसद के नहीं है, संविधान के नहीं है। राम जी हमारी मिट्टी और हमारी सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं। लड़ने के लिए गए ना तो बहुत बड़े बड़े राजाओं को साथ ले सकते थे, लेकिन उन्होंने बलशाली रावण के खिलाफ राजाओं को साथ नहीं लिया, भालुओं को, बंदरों को, भीलों को, आदिवासियों को साथ लिया, ताकि उन्हें यह एहसास हो जाए कि हम कमजोर नहीं हैं, हम भी महाबली को हरा सकते हैं। क्या बात है। अयोध्या धाम पधारे, हमारे ये आपको बोलना है, सबको बोलना है, हमारे राम पधारे आपको बोलना है। अयोध्या धाम पधारे हमारे राम पधारे, करो घर घर उजियारे हमारे राम पधारे। सारे दिन दुखियों के राम साथ साथ हैं, माता पिता गुरु को नवाते रोज मात हैं। हमारे यहाँ तुलसीदास ने लिखा, बच्चे सुन लें, बच्चे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम वही माथा। तुलसीदास जी की चौपाई है कि जिसे आप भगवान मानते हो उसने भी बच्चे के रूप में जन्म लिया, तो पहला काम क्या किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सबसे पहले उठने के बाद अपने माता को, अपने पिता को और गुरुओं को प्रणाम किया। तो आप तो इंसान हैं, भगवान ने भी ये काम किया। अयोध्या धाम पधारे हमारे राम पधारे, करो घर घर उजियारे हमारे राम पधारे। इसे भी बड़ा पसंद है। सारे दिन दुखियों के राम साथ साथ हैं, माता पिता गुरु को नवाते रोज मात हैं। सृष्टि के नियंता और काल के भी पार हैं, राम जी ही दिन और राम जी ही रात हैं। ये कहते चंदा तारे हमारे राम पधारे, करो घर घर उजियारे हमारे राम पधारे। कहाँ मिलेंगे राम जी, तिजोरी में नहीं मिलेंगे। राम जी मिलेंगे हमें केवट के वेश में, राम जी मिलेंगे शबरी के संदेश में। ऊंच नीच जात पात भेदभाव भूल कर, राम जी मिलेंगे समता के परिवेश में। क्या बात है। ऋषि मुनि कहते सारे हमारे राम पधारे, करो घर घर उजियारे हमारे राम पधारे। राम जी हमारी आन बान मान शान है, राम भारतीयता के गौरव का गान है। राम जी हमारी आन बान मान शान है, राम भारतीयता के गौरव का गान है। सृष्टि के नियंता और काल के भी पार हैं, राम भारतीय संस्कृति के प्रतिमान हैं। ये कहते चंदा तारे अयोध्या, करो घर घर उजियारे हमारे राम पधारे। अंतिम बंद सुनिएगा। अरे कितनों के जीवन को मोड़ दिया राम ने, पतित हुआ वो जिसे छोड़ दिया। एक कथा आती है बहुत प्रचलित, ये कहा जाता है जैन साहब कि जब राम रावण का युद्ध हुआ तो राम जी ने जब पुल बनाया, हम सब जानते हैं कि पत्थर छोड़ दो तो पत्थर तैर जाता है। राम जी ने पत्थर छोड़े, वो पानी पर तैरने लगे। ये बात लंका में पहुंच गई, बहुत लोकप्रिय कथा है। तो लंका के लोगों ने कहा रावण से कि जो आपसे लड़ने आया वनवासी, उसके तो छोड़े हुए पत्थर भी तैर रहे हैं।
आप भी पत्थर तैरा कर दिखाओ, वरना आप पर हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा। तो रावण समुद्र के किनारे गया, उसने पत्थर छोड़ा और रावण का छोड़ा हुआ पत्थर भी तैरने लगा। रात को मंदोदरी ने पूछा, जब रावण सोने के लिए गया, कि महाराज आपको सारी कलाएं आती हैं, मैं जानती हूं, लेकिन जानती हूं कि आपको पत्थर तैराने की कला नहीं आती, पत्थर आखिर तैरा कैसे? तो रावण ने कहा कि मैंने पत्थर को पानी में छोड़ा और उससे कहा, तुझे राम जी की कसम जो तू डूबा। तो जिनकी कसम से पत्थर तैर जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा, अयोध्या धाम पधारे हमारे राम पधारे, करो घर घर उजियारे हमारे राम पधारे। कितनों के जीवन को मोड़ दिया राम ने, पतित हुआ वो जिसे छोड़ दिया राम ने। ज्ञानी महाज्ञानी दशानन जब दंभी हुआ, उसका भी सारा दंभ तोड़ दिया राम ने। इसे हर जन स्वीकारे हमारे, एक बार हाथ उठाकर सब तालियां बजा दीजिए। करो घर घर उजियारे हमारे राम पधारे, अयोध्या धाम पधारे हमारे राम पधारे, हमारे राम पधारे, हमारे राम पधारे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और यही कहूंगा कि हो सका तो फिर मुलाकातें करेंगे, बैठकर दो चार पल बातें करेंगे। आज का आनंद सुखमाल जी की वजह से आया है, आदेश जी की वजह से आया है, और दोनों जीजाओं को भी धन्यवाद कि उन्होंने ये आनंद का अवसर जुटाया। संजय जी को भी धन्यवाद, पूरे परिवार को शुभकामनाएं।